एक औरत ने बदकारी का अड्डा बनाया हुआ था। इस अड्डे पे हर रोज नई नई लड़कियां अपना जिस्म बेचने आती थी। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की इस कोठी के दरवाजे पर आई। वो औरत इसको देखकर बड़ी खुश हुई। इसने सोचा ये भी कोई अपने जिस्म को फरोख्त करने वाली होगी, और इसका हुस्न देखकर तो वो पागल ही हो गई। अब वो इसे ले आई और इसको सब कुछ बताने के बाद एक कमरे में बैठा दिया। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा अफसर इस कोठे पर आया, तो वो औरत इस लड़की के कमरे में इस शख्स के पास ले गई। लेकिन वो अफसर थोड़ी ही देर बाद वापस चला गया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि जो भी कोई नौजवान आता था तो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता। इस औरत का कारोबार बिल्कुल डाउन हो रहा था। एक दिन एक मर्द इस लड़की के कमरे में आया, लेकिन फिर वो भी चंद लम्हों बाद वापस चला गया। इस औरत ने इस आदमी से पूछा कि आज क्या बात है, तुम कुछ किए बगैर ही वापस जा रहे हो। इस आदमी ने कहा, अंदर जाकर खुद देख लो। वो औरत बहुत परेशान हुई और जब इस कमरे में गई तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की अंदर इबादत करने में मसरूफ़ थी। इस औरत ने पूछा, क्या लड़की तुम्हें मालूम नहीं यहाँ क्या काम होता है और तुम यहाँ इबादत करने में मशगूल हो गई हो। इस लड़की ने कहा, जब मैं इस कोठे के पास से गुजरी तो इसके दरवाजे पर लिखा था कि अपने जिस्म से जो कुछ कमाना चाहते हो कमा लो। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं इस कोठे में आ गई और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि ये जिस्म हमारे पास अमानत है और हम जितनी इबादत करना चाहें कर सकते हैं। मैं अपने जिस्म को आर्जी तकलीफ़ देकर अपनी जन्नत कमा रही हूँ। क्या आपने दरवाजे पर नहीं लिखा कि अपने जिस्म से जो कुछ कमाना चाहते हो कमा लो। इस औरत ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने ये ज़रूर लिखा है, लेकिन मैंने इस काम के लिए नहीं लिखा। इस लड़की ने इस औरत से कहा, जो काम तुम इस दुनिया में कर रही हो शायद तुम्हें जहन्नम में भी जगह ना मिले। तुम इन मासूम, मजबूर और लाचार लड़कियों को यहाँ ले आई हो। इनके जिस्म को अमीरजादे नोच कर चले जाते हैं। क़यामत के दिन तुम से एक एक लड़की अपने जिस्म का हिसाब लेगी, और क़यामत के दिन तुम्हें अपने जिस्म से कमाने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा। ये बात इस औरत के दिल को जा लगी। फिर इसने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसने कहा कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम इतने सालों से ये काम करती हो, क्या तुम्हें कोई सुकून मिला। इसने कहा, ऐसा एक भी लम्हा नहीं गुजरा जिसमें मैंने सुकून का सांस लिया हो। फिर इस लड़की ने कहा, तुम्हारे कहने के मुताबिक कई दरिंदे इस कमरे में आए और यहाँ से चले गए, लेकिन मैं अपने रब की यादों में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। मुझे तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं लगता, क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए कमा रही हो जिसमें रहने के लिए एक सेकंड का भी पता नहीं। मैंने इस दुनिया के काम कर रही हूँ जिसमें मैंने हमेशा हमेशा के लिए जाना है। ये सुनकर वो औरत इस वक्त सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगने लगी।